ऐसे ही और वीडियो लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ दिए गए इस बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास यादव। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, ये घटना दिल दहला देती है और दिखाती है कि हमारे देश की स्थिति क्या है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने ये न्यूज़ देख ली है उनको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं देखी उनको बता दें। ये घटना हुई है औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ अपने घर जा रहे 16 मजदूरों के साथ। वो रेलवे ट्रैक से अपने घर जा रहे थे, रास्ते में थक गए, वहीं सो गए और मालगाड़ी आ गई और जिससे उनके परखच्चे उड़ गए और उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, इसमें बच्चे भी थे। तो ये आप देखिए, आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश में मजदूरों की, लोगों की क्या हालत है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम अब तक क्यों नहीं बदल पाए। जब आपने लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा होगा, बहुत सी फोटो भी आई थी, न्यूज़पेपर ने फोटो डाली थी कि 1947 में जब देश में पार्टीशन हुआ था तब भी लोग इस तरीके से बच्चों को सर पे लेकर पोटली बांधकर निकल रहे थे। आज भी वैसी हालत है। लोग एक शहर से दूसरे शहर पैदल ही जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर का रास्ता पैदल कर रहे हैं। कैसे है वह, क्या हालत है हमारे देश की और क्यों है ये हालत। आजादी के इतने सालों बाद भी हम लोग वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। सोचने की बात है कि परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही हैं। यहां पर मैं आपको एक आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। अभी एक रिसेंटली का आर्टिकल आया था चेतन भगत जी का। बहुत से लोग उनके क्रिटिक्स करते हैं कि ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं। यहां मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, एक जो सिंपल सा आर्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि हम ऐसे क्यों हैं। अमेरिका में और इंग्लैंड में, यानी कि जो यूरोप कंट्रियां हैं, वहां पर कोरोना वायरस के केस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हमसे मौतें भी ज़्यादा हो रही हैं और उनका कंट्रोल भी नहीं कर पाए जितना हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है भूख। लोग मजदूर, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। बहुत से लोग तो भूख प्यास से मर रहे हैं। यूएस, यूरोप में ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम ऐसे क्यों हैं? तो सबसे इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, और बहुत से लोगों में आपको पसंद नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम गरीब हैं और बहुत ज्यादा गरीब हैं। जो सरकार दिखाती है उस आंकड़ों से भी ज्यादा। क्यों गरीब हैं, क्या है हमारी सोच। आपने देखा होगा, अपने आसपास ही आप देखते होंगे कि लोगों का अगर पैसे की बात करें किसी से तो वो क्या कहते हैं, अरे ये तो लालची इंसान है। अरे यार, आज देखिए हालत हमारे देश की। पैसा रिक्वायरमेंट है, लाइफ को जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा ये एक फंडा होना चाहिए आपका। हमारे देश में बहुत सिंपल सी सोच है। कोई अगर महंगी कार में जाता है, महंगे फोन खरीदता है, एप्पल का फोन रखता है, तो हम उसको ऐश बोलते कि ऐश कर रहा है, उड़ा रहा है पैसे। या फिर कोई अच्छे कपड़े पहन लेता है, या फिर वो पैसे के पीछे भागता है तो कहते हैं लालची है, पैसे के पीछे भाग रहा है, पागल है। उसके बारे में काला धन कमाएगा, वो 5 लोग उसने पैसे कमा भी लिए तो उसके बारे में बुरा बोलते हैं। ये मेंटलिटी है। आप देखेंगे अपने आसपास के लोग, और काम कम करेंगे, बातें ज्यादा करते हैं, और उसकी वजह से आज हमारी ये हालत है। यूरोप, अमेरिका के अंदर जो केस हो रहे हैं उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ लोगों की जान चली जाएगी, उनकी फैमिली की, लेकिन उनको इतने स्टेबल हैं, उनकी लाइफ इतनी स्टेबल है, तो बहुत ज्यादा वो उनके सिर्फ खुजली भर समझ लीजिए। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि खुजली भर होगी उनकी, लेकिन हम लोग यानी कि भारतीय लोग लहू लोहान हो गए। आपको बता दें, तकरीबन 27% बेरोजगारी भारत के अंदर हो चुकी है। 12 करोड़ के आसपास लोगों ने अपनी जॉब खो दी है इस लॉकडाउन में। हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी कम है, 50,000 रुपये हमारी आसपास हमारी पर कैपिटा इनकम है। समझ रहे हैं, 50,000 रुपये पर व्यक्ति की एक साल की इनकम। तो इसमें भी कमी है हमारी, अगर रियल डेटा देखा जाए।
भैया अगर यूएस की बात करें तो 4 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है उनकी, पर कैपिटा। कहाँ कंपेरिजन हो रहा है? क्यों नहीं कर पा रहे हम इसके बराबर? देश में इतना पैसा है, आपने बहुत से आंकड़े सुने होंगे, लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। आपको बता दें, मोदी सरकार ने 2014 से लेकर 2020 तक अब तक इन डिसइन्वेस्टमेंट करके 3.5 लाख करोड़ रुपए लाए हैं देश के अंदर। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? किसी भी कंपनी का, जैसे मान लीजिए LIC होती है, उसके कुछ पार्ट्स को बेच देना, यानी कि उसके शेयर को बेच देना किसी और को, प्राइवेट सेक्टर को, उसे कहते हैं हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट। टोटल अगर देखा जाए इंदिरा गांधी के टाइम से और अब तक तकरीबन 7 लाख करोड़ के आसपास का हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट किया है, और सिर्फ इन 6 सालों के अंदर हम लोगों ने 3.5 लाख के आसपास का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। कहाँ गया इतना पैसा? सेस लगा रखे हैं। आपको बता दूं, इस टाइम प्रेजेंट कंडीशन में हमारे देश में पेट्रोल डीजल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, तकरीबन 60% के आसपास। फिर भी हमारे मजदूर भूखे मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। और क्या लगता है आपको, ये कोई घटना है या पे कोई एक्सीडेंट है? ये नहीं, एक्सीडेंट नहीं है। एक सिंपल सा आप सोचिए, 16 मजदूर सो रहे हैं, मान लीजिए थक गए, सो गए, बच्चे सो गए। ट्रेन जब आती है, मालगाड़ी आती है, तो कितना तेज हॉर्न देती है। आप उसके बगल में खड़े होकर देखिए, उनको आवाज सुनाई देती है। बहुत से न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि ये तो आत्महत्या है। हो सकती है आत्महत्या, क्यों नहीं हो सकती भाई? लोग परेशान हैं, क्या करें? खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, घर पे जाएंगे किस मुंह से जाएंगे वो लोग? ये हमारा जो सिस्टम है उसकी नाकामी है कि हम लोग अब तक 135 करोड़ लोगों में को एक सही जिंदगी नहीं दे पाए। पैसा इतना है, लोगों का कहाँ जाता है, स्कैम होते हैं। अब ये जो आपके सामने कोरोना वायरस ने जो पिक्चर दिखाई है, वो रियलिटी दिखा दी है उसने। सरकार क्या काम कर रही है, वो चेहरा सामने निकल के आया है। लोगों की हालत क्या है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। सरकार आंकड़े बताती नहीं है, प्रेजेंट सरकार आंकड़े बता ही नहीं रही है। गरीब कितने हैं, बेरोजगार कितने हुए हैं, आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट की बात, तकरीबन 30 से 40 करोड़ लोग, ये तो मैंने मिनिमम बता रहा हूं आपको, इतने बेरोजगार हैं इंडिया में। क्या होगा अब? आप देखो इसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या होगा? चोरी बढ़ेंगी, डकैती बढ़ेंगी, लोग चोरी करेंगे, क्राइम बढ़ेगा, लूटेंगे एक दूसरे को, क्योंकि पैसा नहीं है, जीना तो है ही ना सबको। बहुत बुरी हालत में हम लोग फंस गए हैं, और आज इसके फंसने की वजह है हमारी मेंटलिटी, काम नहीं करना, सिर्फ बातें करना। हमारे देश में क्या कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार। आज सादा जीवन काम आया हमारे? नहीं आ रहा। हमारी वैल्यूज जो है उस पर ये घात लगा हुआ है। हम लोग जी नहीं पा रहे ठीक ठाक से, खाना नहीं खा पा रहे, लोगों के पास लोन देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या करे इंसान? आप भी सोचिए, क्या हो सकती है घटना का मूल कारण? क्यों है हम गरीब? अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं तो समझिए, सिर्फ बातें मत कीजिए, काम कीजिए। अब तो काम भी नहीं है, ऑक्यूपेशन भी नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। लेकिन कुछ तो कीजिए, समय बदलेगा, वापस कुछ ना कुछ सही होगा। तब तक का इंतजार कीजिए। आज की खबरों में इतना ही था। आज जो बात थी ये कोई खबर नहीं थी, सिर्फ एक विचार था जो मैंने आपको बताया। आपको अच्छा लगा है तो बताइए अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद।